आया रे आया राहु आया। जी हाँ, राहु बदलने वाला है लंबे समय के बाद और 2025 की ये एक विशेष घटना होगी, बड़ी घटना होगी। राहु का राशि परिवर्तन। राहु जाने वाले हैं अपने बॉस की राशि कुंभ में, यानी कुंभ राशि के स्वामी शनि, और शनि राहु के बॉस हैं। राहु जूनियर है, शनि सीनियर है। यानी शनि की राशि कुंभ में राहु का जाना, राहु का खेल अब बिल्कुल निराला होगा, शानदार होगा। राहु जब अशुभ होता है तो रातों की नींद खराब कर देता है, रातों की नींद बर्बाद कर देता है। और राहु जिसका अच्छा होता है वो चैन की नींद सोता है। दोनों में फर्क यह है कि जिसका राहु शुभ वो आराम से सोएगा, और जिसका राहु अशुभ वो रात भर जागता रहेगा। राहु कुंभ राशि में जाएंगे। कुंभ राशि में राहु प्रसन्न होते हैं और बलवान होते हैं, क्योंकि बॉस की राशि है। राहु यहाँ पर अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। राहु दक्षिण दिशा के स्वामी हैं और दिखने में धुएं जैसे दिखाई पड़ते हैं। राहु बढ़िया तो दुनिया की सारी दौलत आपके घर में, राहु खराब तो आपकी सारी दौलत जो है कोई दूसरा लूट के ले जाएगा। राहु बुरा हुआ तो बीमारियां लगेंगी, चेचक, अ, नासूर जो होते हैं, यानी जो रोग हो जाते हैं वो सही नहीं होते। भूख बहुत लगेगी, खूब ज्यादा खाएंगे। प्रेत बाधा, पिशाच पिशाच बाधा हो जाएगी। राहु जिनका खराब होगा उनके वो भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, वो फिर वो नहीं खाते, भूत प्रेत खाना खाते हैं। अरुचि, हर एक काम में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी का नौकरी में नहीं लगेगा, किसी का बिजनेस में नहीं लगेगा। जिसका राहु खराब होगा, पति पत्नी लड़ेंगे, प्रेमी प्रेमिका लड़ेंगे, सब लड़ते रहेंगे। कीड़े पड़ जाते हैं कई बार, कोढ़ हो जाता है, राहु खराब होता है, गुप्त रोग हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कैंसर हो जाए, या कि आपकी सेक्सुअल पावर कमजोर हो जाए। तो राहु अगर खराब होगा तो गुप्त शत्रु, गुप्त रोग, बदनामी और हर काम में फेलियर देते हैं, और बेईमानी से आदमी पैसा कमाने लगता है और फिर पकड़ा जाता है। राहु पाप पुण्य की बाउंड्री को लांघने वाली जगह पे खड़ा है। अब इस तरफ है अमृत और इस तरफ है जहर, इस तरफ है सुख, इस तरफ है दुख, इस तरफ है पुलिस, इस तरफ है चोर। तो राहु बीच में खड़ा है। तो राहु को जैसा बनाएंगे, अगर अच्छा बनाएंगे तो सुख, नहीं तो दुख। अच्छा बनाएंगे तो पुलिस, नहीं तो चोर, है ना। अच्छा बनाएंगे तो लाभ, नहीं तो हानि। तो राहु बाउंड्री पे खड़ा है, ये आपकी किस्मत तय करेगी कि क्या होने वाला है। आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी हरकतें तय करेंगी कि राहु पैसा देगा या पैसा छीन लेगा। तो राहु आपसे पुण्य भी करवा सकता है और राहु आपसे पाप भी करवा सकता है। तो इसलिए बहुत संभल कर इस गोचर को जीना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि राहु जो था ना, जब पैदा हुआ, राहु जब पैदा हुआ तो क्या था, राक्षस था। और जब अमृत पी लिया तो देवता बन गया। तो आप देवता भी बन सकते हैं, आप राक्षस भी बन सकते हैं। ये आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ राहु और आपकी हरकतें तय करेंगी। तो अब आपको अमृत मिलेगा या जहर मिलेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी राशि के अनुसार। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। और जानते हैं लग्न राशि से, चंद्र राशि से आपके लिए राहु कितना शुभ है, कितना अशुभ है। ध्यान से एक एक वर्ड सुनिएगा, उपाय भी सुनिएगा, ताकि आप बच सके राहु के अशुभ प्रभाव से। तो चलिए आपकी राशि से शुभारंभ करते हैं। राहु का जो परिवर्तन होने जा रहा है, राहु शुक्र प्रधान तुला राशि के 5वें घर में प्रवेश करेंगे, यानी 5th हाउस में, कुंभ राशि में। कुंडली में आप देख सकते हैं 5वां घर जो है शुभ भाव माना जाता है। तो अब आपकी पढ़ाई लिखाई में कोई डिग्री वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगी। कोई हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाहते थे तो वो भी आपको मिल जाएगा। कोई चीज जो पढ़ाई बड़े लंबे समय से अटक रही थी, एग्जाम्स पास नहीं कर पा रहे थे, नंबर कम आ रहे थे, कोई भी रीजन था, वो सब चीजें अब आपके हाथ में आ जाएंगी। यानी आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी, आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी। बार बार फेल हो रहे थे, इस बार पास हो जाएंगे। लेकिन राहु का शुभ होना बहुत जरूरी है। विवाह की संभावना पैदा करेंगे राहु। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन स्त्री को, जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको गर्भपात या अबॉर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़े डॉक्टर से बीच बीच में कंसल्ट करना है। अगर आप गर्भवती हैं और आपका गर्भ अगर 3 महीने से कम का है तो ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं। पुरुष या स्त्री दोनों के बीच में राहु भ्रम पैदा कर देंगे, यानी कुछ कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। अब वो रिश्ता दोस्ती का हो, लड़का लड़की की दोस्ती है, तो उसमें कोई ना कोई भ्रम
या कन्फ्यूजन्स पैदा हो जाएँगे, जो लड़ाई झगड़े का, वाद-विवाद का कारण बनेगा। रिश्ता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो उसके बीच में भी कुछ इफ एंड बट हो जाएगी। वैवाहिक जीवन है, मैरिड लाइफ है, तो उसमें भी इफ एंड बट हो जाएगी। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको कन्फ्यूज़ कर देंगी, आप एक-दूसरे पे शक करने लगे, आप एक-दूसरे से बहसबाजी करने लगे, एक-दूसरे को के ऊपर एलिगेशंस लगाने लगे उल्टे-सीधे। तो भ्रम के चक्कर में या किसी की बातों में आकर आप अपने साथी पे या दोस्त पे शक कर बैठें, तो भ्रम के चक्कर में आपका जो रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती का है या प्यार का है या शादी का है, वो खराब हो सकता है। तो कही सुनी बातों में मत आइएगा, दुनियादारी के चक्कर में पड़ के आप अपना घर बर्बाद कर लेंगे। भाग्योदय शुरू होते ही विघ्न पड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कोई काम आपका बनना शुरू हुआ, जैसे ही कोई काम बनना शुरू हुआ, वैसे ही इसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। आप घर से निकले किसी काम के लिए, पता चला रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। आप घर से निकले, घर में लड़ाई हो गई, मूड खराब हो गया। आप पहुँच गए, सामने वाला पार्टी नहीं आई। हैं? अब आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, पता चला रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपके कपड़े खराब हो गए, आप लेट हो गए किसी भी कारण से, या कोई डील करनी है, तो डील में बात नहीं बनी किसी भी कारण से। आप डिले हो गए, वो डिले हो गए, या रेट का कुछ ऊपर-नीचे हो गया, लड़ाई हो गई, बहसबाजी हो गई। अब पति-पत्नी के बीच में भी जो है ना, वो शक पैदा हो गया। मान लीजिए आप कुछ देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कहीं से कोई उल्टी-सीधी बात सुन ली, तो आपने कैंसल कर दिया, है ना? अच्छा काम होते-होते रुक गया। आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आपने कहा आज तो प्यार का इज़हार कर लेंगे, लेकिन कोई ना कोई बीच में दिक्कत पड़ गई, आपका प्यार का इज़हार बीच में ही लटक गया। आप किसी को बुलाना चाहते थे, किसी से मिलना चाहते थे, बीच में कुछ ना कोई किसी ने टाँग अड़ा दी। यानी भाग्योदय यानी काम शुरू होने से पहले बीच में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाएगी जिससे काम बीच में अटक जाएगा, या आप किसी पे शक कर बैठेंगे, आप ही कहेंगे हटाओ ये सब बेकार है। आर्थिक कष्ट भी होगा, इसमें रिश्ते तो बिगड़ेंगे, पैसे का भी बहुत बड़ा नुकसान है आपका। कई बार दोस्त यार जो होते हैं, वो आपके करीब होते हैं, लेकिन उनसे बहुत अनबन हो जाती है। यही दोस्तों यारों पे शक करना, उनसे बहसबाजी करना, उनसे लड़ाई करना, दोस्त भी कहेंगे छोड़ो यार तुम अपने घर में रहो, तुमको जब इतनी प्रॉब्लम है तो हमसे बात मत किया करो। आप अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ने लगेंगे, वो भी कहेंगी, या बॉयफ्रेंड से लड़ेंगे, वो कहेंगे ठीक है भाई, हम हमसे इस इतना हम नहीं कर सकते, तुम अपने घर में रहो, अपने घर में रहें, शांति से रहो। तो कई बार दोस्तों यारों के बीच या रिश्तों के बीच में अनबन हो जाती है, और ये अनबन बड़ों से भी हो सकती है, माता-पिता से भी हो सकती है। कई बार बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ पैदा नहीं होता है यहाँ पर। जिनकी शादी हो गई, उनका बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता, या बच्चा कई बार आप कोशिश करते हैं तो कंसीव ही नहीं होता ही नहीं है। यानी आपकी कोशिशें बेकार जाती हैं। कई बार बच्चा होता ही नहीं है, या हो गया तो डिलीवरी बहुत पेनफुल होती है। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ, बहुत कष्ट होते हैं, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाए, या मृत्यु तक बच्चे की हो सकती है, या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो बहुत सावधान रखना है जो भी लोग बच्चे प्लान कर रहे हैं। एक या दूसरे बच्चे के जन्म में बड़ा गैप हो सकता है। मान लीजिए आपका पहला बेबी अभी 2 साल का है, आप दूसरा कहते हैं चलो एक और कर लें, तो नहीं होगा इस साल। एक लंबा गैप होगा, 3 साल, 5 साल, 7 साल, तो आपकी कोशिशें बेकार जाएँगी। बच्चे हैं, मान लीजिए आपके बच्चे बड़े हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखिए। हो सकता है उनकी सेहत खराब हो जाए, कोई चोट-चपेट लगा बैठे हैं। पढ़ाई-लिखाई का अपने बच्चों का ध्यान रखें, मन भटकेगा। माता-पिता से बच्चों की अनबन हो सकती है, मतभेद हो सकता है। प्रेम संबंध, लव लाइफ, दोस्ती-यारी में कम बनेगी। अब आप पहले जिनके साथ घंटों-घंटों बैठते थे, अब 10 मिनट में चले आएँगे, या मिलना-जुलना ही बंद कर देंगे। फ़ोन आएगा, फ़ोन नहीं उठाएँगे, बहाने बनाएँगे, इग्नोर करेंगे, "अरे यार, हम तो लखनऊ में बैठे हैं, अरे हम तो कानपुर में बैठे हैं, तुम कहाँ हो? तुम दिल्ली में हो? अरे नहीं यार, हम तो मामा की शादी में क लखनऊ आ गए। अरे नहीं यार, हम तो किसी ने बुलाया था एग्ज़ाम देने, वहाँ आ गए।" ऐसे उल्टे-सीधे बहाने बनाकर आप अपनी दोस्ती यारी में कम घुलेंगे-मिलेंगे, मन नहीं करेगा, या कोई लड़ाई लड़ लेंगे फ़ोन पे या चैट पे, "तुमने ये कैसे कह दिया? तुमने ये कैसे" "जाओ, अब हम तुमसे बात नहीं करते।" कई बार ये भी देखा गया है कि तुला राशि वालों की शिक्षा में रुकावट आ जाएगी, पढ़ाई एकदम से रुक जाएगी, फेल हो गए, बीमार हो गए, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। पता चला एग्ज़ाम देने गए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, लेट पहुँचे, पेपर आधा ही दे पाए, फेल हो गए। या शिक्षा जो आपने ले रखी है, यानी कि आपने जो एमबीए या हैवी एजुकेशन ले रखी है, बड़ी पढ़ाई-लिखाई कर रखी है, अब जो आप नौकरी माँगने जाएँगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी ना मिले,
या आपकी प्रोफाइल या आपको उतना बड़ा प्रोफेशन ना मिले। आप पढ़े लिखे तो आप बहुत हैं, लेकिन आपको नौकरी कम पैसे की और कम नीचे के लेवल की करनी पड़ रही है। ये सब चीज़ों की दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। अगर राहु को शुभ बना कर रखा तो धन का आनंद ज़रूर आएगा, लेकिन दिक्कतों के साथ आएगा। अच्छी सेहत होगी, तरक्की होगी, आमदनी भी बढ़ेगी, लेकिन राहु को अगर खराब कर लिया तो ये सब परेशानियाँ आपके जीवन में आ जाएँगी। बिजली का झटका लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कई बार हमने देखा है कि आपके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और घर में 4-5 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो गए शॉर्ट सर्किट में। आ गया एक मोटा खर्चा, कराओ सही अब। ऐसे खर्चे भी देखने को मिलते हैं। या आपके घर की तार हिल गई, अब सब लोग के घर में बत्ती जल रही है, आपके घर में बत्ती नहीं आ रही है, कोई ना कोई दिक्कत हो गई, अब उसको सही कराने का खर्चा। ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। तो अपनी जो पेचकस-वेचकस लेके बत्ती वाले को बुलाकर बत्ती की तार-वार कसवा लीजिए, नहीं तो एक छोटा-सा कोई प्लग ढीला होगा, पूरा घर की बत्ती उड़ा देगा, फिर खर्चा बढ़ा। जिनकी भी उम्र 16 से 21 के बीच है, जो भी लोग 16 से 21 साल के बीच में हैं, उनको पढ़ाई-लिखाई में परेशानी हो सकती है। सब्जेक्ट चेंज करने का मन करे, नहीं हम तो ये कम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, हम मैथ में नहीं, हमको आर्ट साइड लेना है, एकदम से फैसला लें। या स्कूल चेंज हो सकता है, स्कूल से निकाल दिए जाएँ या कुछ भी परिवर्तन हो, पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, चलो जी स्कूल चेंज हो गया। या कॉलेज चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट बदल सकते हैं। या आप कहें जब हम रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, अब हम प्राइवेट पढ़ेंगे, ओपन से पढ़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अपने चरित्र को बिल्कुल भी मत बिगाड़िएगा, चरित्र बिगड़ा तो सब बिगड़ा। मुर्गा, मुर्गी, चिकन टंगड़ी और अफ़गानी चिकन और ये जो चीज़ें होती हैं मसाले वाली, तवा चिकन ये सब मत खाइएगा। मटन, चिकन, मछली, अंडा ये सब छोड़ दीजिए। परिवार के साथ रहें, परिवार से दूर ना भागें। अपने जो दोस्त यार हैं, अपने जो रिश्ते हैं उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाएँ, दूर ना जाएँ। रात में अगर शादी हो गई है तो रात में पत्नी के बगल में यानी सर के सिरहाने 5 मूली रखें पत्तेदार और सुबह उसे मंदिर में दान दे दें। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, शिव जी की पूजा करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते रहिए, तो शुभ परिणाम थोड़े बहुत मिल जाएँगे। वरना राहु यहाँ पर तांडव दिखाने में कोई कसर नहीं करेंगे, राहु आपको धो देगा। कि अब राहु यहाँ पर आपकी किस्मत के पाप भी धो सकता है, राहु आपको सोना-चांदी की बरसात भी कर सकता है, लेकिन राहु को शुभ बना के रखना है। राहु अगर बिगड़ा, तो आपके जीवन में जितने कष्ट मैंने बताए हैं, ये सब कुछ आएँगे। अगर राहु को अच्छा बना कर रखा, तो राहु आपकी किस्मत के पाप भी धोने के लिए तैयार बैठा है, सोना-चांदी, पैसों की बरसात भी कर देगा। तो देखिए, 2 पहलू होते हैं, एक होता है बुरा, एक होता है अच्छा, है ना? तो अगर बुराई को हटा दी जाए तो अच्छाई आ जाती है। तो इसमें मैंने आपको वो बातें बता दी इस वीडियो में कि जो आपको नहीं करनी है, जो आपके जीवन में आएँगी, आपको इनसे बचना है। अगर आप इनसे बच गए, तो फिर राहु आपकी किस्मत को धो देगा, यानी किस्मत के पाप धो देगा और सोना-चांदी की बरसात कर देगा। तो शुभ बना कर रखिएगा राहु को हर हाल में। राहु शुभ है या अशुभ है, ये तो आप जान चुके, आपकी राशि के अनुसार। अब मैं आपको एक पते की बात बताता हूँ, ये सभी के लिए है, जिनका राहु शुभ भी है, अशुभ भी है। राहु गोचर में शुभ है या अशुभ है, ये इसका तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली कौन-सी? जिस सन में आप पैदा हुए थे, वहाँ पर राहु या नवग्रह कमज़ोर हुए, तो फिर दिक्कतें बहुत बढ़ जाएँगी। अगर जन्म कुंडली में राहु और नवग्रह कमज़ोर हुए और गोचर में राहु मज़बूत हुआ, तो भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर वहाँ पे खराब हुआ और यहाँ पर भी खराब है, तो बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब है, अन्य ग्रह खराब हैं, तो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। चाहे आप कितनी वीडियो देख लें, चाहे कितने लोग करोड़पति आपको बनाने का सपना दिखा दें। जी हाँ, मैं बार-बार एक ही शब्द बोलता हूँ, एक ही बार बोलता हूँ कि आपकी जन्म कुंडली के बैठे हुए सितारों को सही करके आपको सारे सुख दिए जा सकते हैं। तो देर मत करिए, आपकी जन्म कुंडली को मैं चेक करूँगा, जो भी ग्रह खराब होगा उसके उपाय बताऊँगा, उन उपायों से आप अपने ग्रहों को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ जाएँगे और तरक्की पाएँगे। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए ये नंबर आपके सामने है, इस पे फ़ोन करके अभी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और अगर राहु शुभ हुआ तो राजा, राहु अशुभ हुआ तो भिखारी, दोनों ही चीज़ें होती हैं।
और मैं फिर बता देता हूँ, ये बड़ा क्रिटिकल समय है, राहु का जो परिवर्तन होता है, ये कुछ लोगों की ज़िंदगी में हँसी लाएगा, कुछ लोगों की ज़िंदगी में रोना-पिटना लाएगा, बर्बादी लाएगा। आप बर्बाद ना हों, इसीलिए बार-बार कह रहा हूँ, इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, वरना बाद में पछताएँगे। तो करिए फ़ोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है मेरे चैनल पर। एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबाइए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके साथ पिछले 15 दिनों में कुछ अशुभ या शुभ हुआ है, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। राधे, राधे।